ऐसा करो ना, एरिया डिवाइड कर लो फैमिली का। हेल्थ वाइज क्या इफेक्ट हुआ है? एक मिनट। बिहेवियर वाइज क्या इफेक्ट हुआ है? रिलेशनशिप उनकी कैसे अफेक्टेड हुई है? फाइनेंशियली क्या इम्पैक्ट हुआ है? वर्क में क्या इफेक्ट हुआ है? स्पिरिचुअली क्या इफेक्ट हुए हैं? सोशली क्या इफेक्ट हुए हैं? क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है? लिखो एरियाज वाइज डिवाइड करके, किन किन एरिया में क्या क्या इफेक्ट हुआ है। हेल्थ वाइज फिजिकल पैरामीटर्स में, जैसे कुछ लोगों को बीपी हो गया, कुछ को शुगर हो गई, कुछ को और प्रॉब्लम्स हो गई, डिप्रेशन हो गया। सो पहला है सेहत में, व्यवहार में, संबंधों में, आर्थिक तौर पे, काम के तौर पे, अध्यात्म में और सोशली। अध्यात्म का मतलब रिलीजन से। आर दे अफेक्टेड? क्या वो मतलब वो भी डिस्टर्ब्ड है? क्या क्या उनको इम्पैक्ट हो रहा है? हमारी फैमिली को हमारे बीमारी से क्या क्या परेशानी हो रही है? क्या लगता है, अफेक्टेड है या नहीं? लिटिल और मोर? उनमें से कितने लोगों को आप फील करते हो कि लिटरली ब्रेकडाउन जैसी स्थिति आ गई है? How many of us feel that family is breaking down? They are badly affected and they can't manage. Why the impact of mental illness is more than the physical illness? मेंटल इलनेस का इम्पैक्ट फिजिकल इलनेस के मुकाबले ज़्यादा क्यों है? मेंटल इलनेस का इम्पैक्ट शारीरिक परेशानी के मुकाबले ज़्यादा है, क्यों है? बड़े अच्छे पॉइंट्स बोले हो आप। तो एक ने बोला दैट वी कैन नॉट मैनेज आवरसेल्फ। दूसरे ने बोला सोशल स्टिग्मा। और कोई? कंट्रोल होल बॉडी। और कौन? तुम क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस। तो आप ये कह रहे हो फिजिकल इलनेस लीड टू मेंटल इलनेस। और symptoms are difficult to recognize for a mental illness, or less awareness towards the symptoms of mental illness. lack of awareness.
तो देखो अभी तक आपने ये चीजें बोली हैं कि अगर हमें मेंटली इलनेस है तो हम अपना आप को ही लुक आफ्टर नहीं कर सकते, सोशल स्टिग्मा है। ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी ब्रेन को नहीं। फिजिकल इलनेस होती है तो मेंटल इलनेस भी साथ में पैदा हो जाती है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इमोशन है। और कुछ बोलना चाहते हो? सो बट अभी भी मजा नहीं आ रहा। देखो देखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अनफॉर्चुनेट इशू है ना, फिजिकल इलनेस के लिए बड़े सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, मेंटल इलनेस के लिए कोई टेस्ट ही नहीं है। अब मैं आपको कैसे प्रूव करूं कि आप मेंटली बीमार हो? अगर आपको डायबिटीज हो कितना आसान है, मैंने शुगर टेस्ट कराई भाई ये ठीक नहीं है। आपको फ्रैक्चर हो गया कितना आसान है, आपको चोट लग गई कितना आसान है, आपका बीपी ज्यादा है कितना आसान है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है कितना आसान है। सो यहां पे अनफॉर्चुनेटली क्या प्रॉब्लम है? अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव एनी टेस्ट, इट्स ऑल जजमेंट ऑफ डॉक्टर। अगर उसने गलत जजमेंट कर दिया, बायस्ड है, वो आपको जबरदस्ती पकड़ के रखना चाहता है, एंड प्राइवेट सेक्टर में तो सबको ही लगता है कि पैसे बनाने के लिए गलत जजमेंट कर रहे हैं, तो उसका कोई मापदंड नहीं है। मेरे पास कोई मापदंड नहीं है। अब जैसे आप ये कह रहे हो कि जी हम ठीक हो गए, मुझे लग रहा है कि आप ठीक नहीं हुए। अगर मेरे पास इसका कोई पैरामीटर होता, टेस्ट होता, तो मैं करा के कहता ना देखो यार ये पैरामीटर से मैंने कराया है, तुम्हारा ये एमआरआई स्कैन हुआ है और इसके हिसाब से तुम क्या हो? ठीक नहीं हो। अब लेट्स से आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि हमारी फैमिली जो है हमारे खिलाफ है, वो साजिश कर रहे हैं, एक्चुअली में मैं बीमार नहीं हूं, वर्सेस लग रहा है कि नहीं आप जेन्युइनली बीमार हो, आप समझ नहीं रहे हो। तो अब ये बड़ा कंफ्यूजन है यार। एंड जो स्टिग्मा है या ये सब सोशल इश्यूज हैं वो इसीलिए हैं बिकॉज रिपीटेडली आप ये कोशिश करते हो भाई, आप जेन्युइनली, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके घर में आपकी फैमिली ने कहा भाई तुम्हारा वजन ज्यादा है, तुम वजन घटाओ। नो, वो ये बीमारी है या आपका व्यवहार है? अब वो चाहते हैं आप वजन घटा लो। कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं इतना वजन हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगी। कितने सारे लोगों को मैंने देखा, वो तो बड़े पतले थे फिर भी कहते हैं हमें घटाना है। वो मर गए भूख से मगर फिर भी वजन घटाना था उन्हें। कुछ लोग हैं जो खा खा के मर गए मगर उन्हें लगता है कि नहीं वो तो ठीक है। भाई बता दो ना, 75 किलो से ज्यादा बीमारी है, 90 किलो से कम ऐसा तो नहीं है। नाउ लेट्स से हम में से कुछ लोग हैं जो ड्रिंकिंग करते हैं। नाउ वो कहते हैं साला दुनिया कर रही है, मेरे को क्यों पकड़ के यहां ले आए। या गुस्सा करते हैं, वो कह रहे हैं जी सब करते हैं गुस्सा। या हम में से किसी को ऐसी फीलिंग आ रही है कि फैमिली उसके अगेंस्ट है, तो यार जेन्युइनली भी हो सकती है, हो सकता है उसका फायदा उठाना चाहती हो। अब कोई मेरे पास ऐसा थर्मामीटर तो है नहीं मैं जिससे चेक कर लूं कि ये सही में अगेंस्ट है। अब बताओ, आप सब जने मुझे ये कहते हो कि हम ठीक हैं, अब हम अपने व्यवहार को ठीक रखेंगे। चलो घर वालों को हमसे दिक्कत हो गई, अब ये बेचारा देखो ना 17 साल का लड़का है, थोड़ा इसने गुस्सा किया घर में, उसको यहाँ ले आए। अब वो तो यही कहता है ना मैं ठीक हूं जी, मुझे क्यों पकड़ के ले आए आप, नहीं करूंगा गुस्सा, मुझे चांस दे दो। क्या पैरामीटर है कि मैं ये कह दूं कि नहीं उसे चांस नहीं देना है?
कोई थर्मामीटर है, कोई ब्लड टेस्ट है, कोई सीटी स्कैन, एमआरआई है, क्या वजह, किस तरह से पता लगाओ? So it's a judgment of doctor. Now let's say doctor is biased. तो गड़बड़ हो गया ना जजमेंट ही। लेट्स से डॉक्टर का ही दिमाग खराब हो गया है, हाँ, घर वालों ने डॉक्टर को दिमाग खराब कर दिया था, उन्होंने पहले से ही ऐसे गलत वलत इंफॉर्मेशन दे दी कि वो, तो अब मतलब देखो ना कितना मुश्किल काम है। तो क्यों दिक्कत है? बिकॉज ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हमारे पास कोई स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन क्राइटेरिया नहीं है कि हम ये कहें कि ये बंदा बीमार है। सो एबनॉर्मल और एबनॉर्मल की क्या डेफिनेशन है? नॉर्मल और एबनॉर्मल की, नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल, क्या डेफिनेशन है बताओ? अच्छा लिखो पहले, व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल। हो सकता है आपको बहुत सारे थॉट क्लियर हो जाए। नो, सुनो, क्या देखो, लेट्स से एक आदमी ड्रिंक करता है, उसका ब्लड टेस्ट कराया, वो क्लीन था, ठीक, मगर वो जब ड्रिंक करता है तो साला पागल हो जाता है। अब मेरा एक दोस्त है, बहुत ही सक्सेसफुल है, मतलब बहुत ही सक्सेसफुल, मतलब एक्चुअल इंसिडेंस है कि वो स्टेट बैंक कार्ड का कंट्री हेड था। ओके, नाउ एक साल में स्टेट बैंक कार्ड ने 1200 करोड़ का फायदा कमाया 99 में। ओके, जी कैपिटल का कार्ड था वो, एसबीआई तो ठप्पा था बस उस पे। उनको लेके गए घुमाने के लिए जापान, पूरी दुनिया से 25 लोगों को ऐसे जो जी के टॉप परफॉर्मर थे उनको लेके गए, और जिस जगह रुकाया वहां का पर डे का स्टेइंग के चार्जेस थे $2000, मतलब करीब 1.5 लाख रुपए एक दिन के, एक जने के। और जापान में क्या था भाई, सुबह को खाना मिलता था, दिन में खाना मिलता था, 5 बजे के बाद सब कुछ बंद, 5 बजे तक खा लेते हो खाना। और भाई साहब बार में बैठ गए और उन्होंने पी ली, और पी के उन्होंने वहां दंगा कर दिया। अगले दिन उनका खून जांच हुई तो सब ठीक था। अब ऐसे ही यहां पे ये सरदार जी बैठे हैं, 2 दिन पहले इनकी मम्मी आई, इन्होंने दंगा कर दिया, मुझे तो लगता है ठीक है। अब ऐसे तो ये ठीक लग रहे हैं, समझ में ही नहीं आता यार किसी का। किसी को हम फोन देते हैं, वो ऐसे ही फोन पे बात करता है, हमारे को लगता है यार ये बीमार है, ठीक है। अब अदर टाइम वो इतना अच्छा होता है, हमें तो डाउट होने लगता है। अब जैसे किसी के घर वाले आके बताते हैं जी घर में ये दिक्कत है, हम उनसे बात करते हैं, हमें तो लगता है यार ये तो एकदम सही है, घर वालों को ही शायद दिक्कत है। बहुत कॉम्प्लेक्स है यार ये इतना। अब तुम ही हो, तुम मुझे तो लगता नहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर वाले कहते हैं यार इसमें प्रॉब्लम है, पकड़ के यहां ले आए। अब मेरे पास अगर कोई थर्मामीटर होता, मैं तुम्हें लगा के वो चेक कर लेता, तो मैं कह सकता था ना बॉस देखो ये थर्मामीटर दिखा रहा है तुम में प्रॉब्लम है। अब ऐसे किसी को भी कह सकते हैं हम इसमें प्रॉब्लम है, सड़क चलते आदमी को कहें ये बंदा घूम रहा है सफाई वाला, हम क्या पता इसका साला ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कर रहा है, हो सकता है बाहर जाके क्रेजीनेस करता हो कुछ। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है
कि कोई भी ऐसा टेस्ट या पैरामीटर नहीं है कि मैं प्रिज्यूम कर, अब मेरे पास जानकारी लेने के क्या तरीके हैं, फैमिली क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, मेरे काउंसलर्स क्या कह रहे हैं, ये सब जानकारी मिलती है और उसके बेसिस पे मुझे डिसीजन लेना पड़ता है कि ये बीमारी है या नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स हो गया ये मामला। अब इसीलिए घर वाले हमें बार बार कहते हैं भाई मान जा मान जा। उन्हें भी श्योर नहीं होता है कि आप ये जानबूझ के कर रहे हो या ये कोई बीमारी है। अब बड़ा मुश्किल है ये प्रिज्यूम करना, मुझे भी पूरी जानकारी लेनी पड़ती है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब मुझे जो ये नॉर्मल वर्सेस अबनॉर्मल है ना, इसमें फैसला करना है। और इसकी डेफिनेशन पता है क्या है? जो नॉर्मल नहीं है वो अबनॉर्मल है और जो अबनॉर्मल नहीं है वो नॉर्मल है। एक बहुत मजेदार एग्जांपल देता हूं। यूएस के एक साइकेट्री हॉस्पिटल में एक इजराइल की लेडी एडमिट हो गई। जो वॉर चल रही है इजराइल गाजा ये टाइप। अब उनके यहां इजराइल में कुछ ऐसा है कि वो अपने मन में बड़बड़ाते हैं, जैसे यहां पे भी राम 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 बोलते हैं, ऐसे ही वहां पे वो कुछ जूइश बोलते हैं। उसको पकड़ के ले आए साइकेट्री हॉस्पिटल में, रख दिया। दवाइयों पे दवाइयां चल रही हैं, उसका ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट हो रहा है। बार बार कहा जा रहा है भाई ये तो गड़बड़ है। अब क्या हुआ, एक बार फॉर्चुनेटली एक इजरायली नर्स आ गई और वो इजरायली नर्स ने कहा यार ये जो बोल रही है तो हम ही सब बोलते हैं, इसे क्यों पकड़ा हुआ है तुम लोगों ने? हाँ, अब पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं। हाँ नहीं, जो भी है। अब तो भाई उसको पता चला यार ये तो ठीक थी, इसका इलाज होता रहा। आप लोग समझे? इतना कॉम्प्लेक्स। तो कई बार इट बिकम्स सो डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट व्हाट इज नॉर्मल वर्सेस अबनॉर्मल। सो अब इलाज करना मुश्किल, डिफरेंशिएशन मुश्किल। जो आप ये कह रहे हो वी कैन नॉट मैनेज आर्ट बिकॉज आपको ही नहीं पता है कि ये बीमारी है। आपको बार बार लगता है कि ये बीमारी नहीं है, ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं लोग ऐसा। सोशल स्टिग्मा, फिर वही से एक नेता है, एक कोई गुंडा है, वो तो मारपीट करता है, उसका तो काम ही उससे चल रहा है। आप करो तो आपको कह देते हैं यार ये मेंटली डिस्टर्ब है आदमी। नाउ सिमिलरली ब्रेन कंट्रोल होल बॉडी वाली बात आई। अब बड़ा मुश्किल हो गया डिफरेंशिएट करना कि फिजिकल इलनेस की वजह से ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कितने सारे पेशेंट हैं मेरे, वो आके कहते मुझे लगता है इसको घबराहट हो गई इसलिए पेट में गैस भर गई। या जी मैं परेशान था, नींद डिस्टर्ब हो गई। ये भी तो हो सकता है नींद डिस्टर्ब थी तो आदमी परेशान हो गया। कितना मुश्किल है ये डिफरेंशिएट करना। सो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल वर्सेस अबनॉर्मल का डिफरेंशिएशन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना डिफिकल्ट है।
और अनफॉर्चुनेटली कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। अब लेट्स से आप में से कितने लोग ये जानते हो कि जो प्रॉब्लम है वो घर में है? क्यों? मम्मी पापा का व्यवहार ठीक नहीं था, कोई और चीज ठीक नहीं थी, कहीं ना कहीं से आई होगी। अब कहां से आ सकती हैं ये प्रॉब्लम? ये जो प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या था? हो सकता है फैमिली था, हो सकता है कोई मेडिसिन का इशू था, हो सकता है और कोई दिक्कत थी, जेनेटिक्स थी, हो सकता है पड़ोसी थे। बट अब दोबारा से हम चलते हैं। देखो ना, फैमिली हमारी अफेक्टेड है या नहीं? फैमिली हमारी बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है, बिकॉज वो खुद ही कंफ्यूज्ड है कि तुम बीमार हो या तुम ये नाटक कर रहे हो। उन्हें आंसर नहीं मिल रहा इसका। अगर उन्हें कोई टेस्ट बता दे कि टेस्ट करा लो, इससे क्लियर हो जाएगा, वो भाई 1 लाख रुपए का टेस्ट करा लेंगे। जैसे मेरे कुछ पेशेंटों को पता चला कि अमेरिका में एक $20,000 में एक ब्रेन का स्कैन होता है, उसके बाद में पता चल जाता है क्या कमी है। भाई यहां से गए, $20,000 खर्च किए, बट साला फिर भी स्पेसिफिक आंसर नहीं मिला कि बीमार है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी मिली कि चांसेस हैं इसको बीमारी है, चांसेस हैं इसको बीमारी नहीं है। सो डिफिकल्ट। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं जी आप कितना भी खर्च हो जाए, किसी ने इसको ठीक कर दो। फ्रस्ट्रेट हो गए बहुत, कहते हैं जी कुछ भी करो, कैसे भी करो, इसको किसी तरह से ठीक कर दो। फिर क्या हुआ? क्या हुआ भाई? पैसे से कोई ठीक हो जाता तो फिर दिक्कत ही नहीं थी। खुद ही कंफ्यूज हूं मैं। अब जैसे आप आए थे, आपने अपनी स्टोरी बताई, मुझे तो लगा आप जो कह रहे हो वो सही है। घर वालों ने स्टोरी बताई, वो बिल्कुल उल्टी थी। इट्स सो डिफिकल्ट। अगर मेरे पास कोई टेस्ट होता तो मैं कहता यार मैं इसका फटाफट करता हूं, टेस्ट करा के ले आओ, 1 मिनट में बता दूंगा बॉस तुम बीमार हो या नहीं हो। अभी पहले मुझे धमकी दिया मैं टीवी तोड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा। मुझे समझ में ही नहीं आई क्यों पागल हो रहा है। मैंने कहा लगा दो इसको इंजेक्शन, बेहोश कर दो। पता नहीं क्या कर बैठे। हाँ बट वो तो यार, तुम बेटा मुझे बताओ, साला एक गुंडा मर्डर कर दे, हाँ, तुम अगर थप्पड़ मार दो एक आदमी को तो क्या बोलेंगे? पागल हो गया है। Very subjective. There is no objectivity. देखो ना यार कितना कॉम्प्लेक्स है। हाँ So I think the basis is if we are a problem, then we are a problem. If we are a problem to our नहीं, अच्छा अब देखो दोबारा से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये था कि भाई फैमिली को मुश्किल क्या है, क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है? बिकॉज साले वही पागल हो गए, कंफ्यूज हो गए हमारे बात से। अभी यार ये तो बड़ा अच्छा है यार, ये तो बिल्कुल ठीक है। खुद रिसर्च की, इसने कहा ये दवाई दे दो मुझे, इतनी मात्रा में दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। की थी ना तूने? कहां मिला सॉल्यूशन? पूछो इससे, कितने डॉक्टरों के पास गया है? एंड सो मच ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस।
एंड इट्स ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ना। हम लोगों के साथ रह रह के हमारी फैमिली भी बेचारी परेशान और बीमार हो गए, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन इट टुक देम सो मच ऑफ टाइम टू डिसाइड whether you need some kind of a help or whether you are all right. खुद ही उनको आंसर नहीं है कि एक्चुअल में हमारे को बीमारी है या नहीं है। एंड इस वजह से दे आर वेरी बैडली अफेक्टेड, वो बुरी तरह से प्रभावित है। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट यू टू ऑल राइट डाउन व्हाट इज द इम्पैक्ट। जो ये पहला नंबर क्वेश्चन था ना, इसको इन डिटेल लिखो कि उनके व्यवहार में क्या चेंज आया है, उनकी सोच में क्या चेंज आया है, क्या चेंज आया है जिस वजह से वो यहां तक आपको लेके आए। ठीक है, यस, डन। वी विल डिस्कस इट टुमारो।